आइए देखते हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का परसेंटेज का। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बल्लेबाज ने 2 चौके लगाए यहाँ पर, तो 8 रन तो इसके हो गए, 6 छक्के लगाए तो 36 रन इसके हो गए। टोटल रन बना लिए उसने यहाँ पर 44, और 96 बनाए थे टोटल उसने, और छक्के चौके से बना लिए 44। तो 44 को इसमें से कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 52। यानी कि 96 में से 52 उसने जो है वो विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो इसका परसेंटेज निकाल लेना है। तो 52 ऊपर रखेंगे और 96 को रखेंगे नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे, ये 24 आएगा, ये आएगा 25। इसके बाद फिर काट दें, ये आएगा 13, 13 चौको 52 और 4 छंग 24। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 325/6। जब इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 54.16%। इसको काट कर आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है। शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति माह 4500 बचाता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय उसकी क्या होगी, वो यहाँ पर देखिएगा, 31% प्लस 9% वह भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है, तो ये कितना हो जाएगा, 40%। अब वह कह रहा है शेष राशि का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 40% हो गया, शेष कितना बचा, 60। 60% का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। 60% का 1/3 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा 20%। ठीक है, टोटल वो कितना खर्च कर देता है, टोटल वो खर्च कर देता है 40 और प्लस 20, 60% खर्च कर देता है। और वो बचाता कितना है, 4500, जो कि उसकी राशि से आधे के हैं। तो यानी कि 40% बराबर कितना बचाता है, वो 40% बराबर बचाता है 4500, जो कि उसकी राशि जो बचत है उसके आधे हैं। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको हम जब काटेंगे 1% बराबर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 9000/40। इसको काट दो, 0 से 0 इसको काट दो तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 4 दूनी 8 और कितना बचेगा यहाँ पर 2, 4 पंचे 20, 225। 1% बराबर 225 आ जाएगा। तो 100% बराबर हम इसका निकाल लेंगे। 100% बराबर 225 में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 22500। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई और फिर 12% की वृद्धि हुई। कीमत में लगभग प्रभावी परिवर्तन प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर देखिए 8% की यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे, माइनस का 8% प्लस का 12%, यानी कि एक 8% कमी होती है, एक 12% वृद्धि होती है। तो यहाँ पर सक्सेसिव क्या लगेगा, माइनस का 8 प्लस का 12, माइनस का 8 इंटू का 12/100। जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 4 और यहाँ पर बचेगा प्लस का 4 और माइनस का यहाँ पर बचेगा 0.96। इसको जब कम करोगे तो लगभग पूछा गया लगभग में, तो इसका 3 आ जाएगा, 3% आ जाएगा यहाँ पर लगभग में जो पूछा गया है। तो यहाँ पर एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब एक ही समान वैल्यू दे रखी हो वृद्धि की और कमी की, तो किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, x²/100 और इसका परसेंट का, और इसमें हमेशा कमी निकल के आती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो माइनस का 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर यहाँ पर सीधा आ जाएगा 400/100%, और 0 से 0 कम हो जाएगा, माइनस की 4% की यहाँ पर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए कमी आ जाएगी, और इसमें हमेशा कमी आती है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है, जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करें। तो हम 2 संख्याएं मान लेते हैं यहाँ पर x और y। तो हम कह रहे हैं पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या y में जब जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या y अपने आप का 50% बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट गया, ठीक है, 0 से 0 गया, और प्लस y यहाँ पर चला गया। अब क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 2x = 5y। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x को इस तरफ लाएंगे,
y को इस तरफ लाएंगे और 2 को इस तरफ पहुंचाएंगे, तो x और y का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x और y का अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 5:2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसमें एक नियत तिथि से पहले बिजली का बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट प्राप्त होती है। यदि ये एक व्यक्ति को ₹350 की छूट राशि प्राप्त होती है तो बिजली बिल की राशि क्या होगी। यहाँ पर देखिए 5% बराबर कितना दे रखा है, 5% बराबर उसको एक्चुअल में 350 की छूट मिल रही है। तो 1% बराबर यहाँ पर उसको कितनी की छूट मिल रही है, 70 की। और यहाँ पर कोई भी चीज़ जो परसेंट में मानते हैं वो मानते हैं हम 100%। तो 100% में जब हम 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100% बराबर ये आपका निकल के आ जाएगा 7,000 उसकी कुल राशि थी बिजली के बिल की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 60% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 15% छात्र थे जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों। तो देखो 20% तो अंग्रेजी में हुए प्लस 60% गणित में हुए, टोटल ये हो गया आपका 80%। 80% में से 15% जो ऐसे थे जो दोनों में हुए तो 15% कॉमन वाले हैं वो इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 65%। तो 65% ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। टोटल 100% चीज़ होती है तो 100% में से 65% कम कर देंगे तो उत्तीर्ण वाले निकल आएंगे। तो कितने, 35% जो ऐसे छात्र थे जो उत्तीर्ण हुए हैं। बस आपका ऑप्शन। एक संख्या के 110% और समान संख्या के 94.5% के बीच का अंतर 34.1 है तो वास्तविक संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या देखते हैं तो 110% और माइनस के 94.5%, इसको जब कम करेंगे तो इसका अंतर यहाँ पर कितना दे रखा है, इसका अंतर आएगा 15.5% और 15.5% बराबर दे रखा है 34.1। तो यहाँ पर हमको 1% अगर चाहिए तो 1% के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 34.1 अपॉन में 15.5। और अगर यहीं पर हमको 100% चाहिए तो 100% के लिए हम क्या करेंगे, तो 100% के लिए हम यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये 100% हमारा आ जाएगा, 100% आ जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट से पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 20 आएगा, 5 से काटेंगे तो ये 31 आएगा यहाँ पर। उसके बाद में 31 से ये काट देंगे तो ये आ जाएगा 11। उसके बाद में 100% बराबर 11 का 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 220। तो ये आपका 220 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।